नमस्कार, मैं अविनाश अविनाश कम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बोट एंड स्टीम चैप्टर स्टार्ट किए थे, जहां पे हम 1 से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। आज उससे हम आगे कराने जा रहे हैं, 5 नंबर से आगे 6 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, कृपया करके एक बार पार्ट 1 देख लेंगे तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बेसिक आपको जो भी फार्मूला वगैरह है, को जो भी चैप्टर का थ्योरी है, वहाँ पे थ्योरी हम बता चुके हैं, ताकि आपको पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल क्या रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का क्या अनुपात है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ds SW US तीनों नाम लिख लेंगे। चलिए, ds क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कितना, बोला क्या, 15 धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत 15 मिनट में कितना, 3/4 यानी 3/4 किलोमीटर कितना दूरी में, कितना समय में तय कर रहा, 15 मिनट में। ये मेरा क्वेश्चन में बोल रहा, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। देखिए, उसी दूरी को वापस तय करना है, वापस जब तय करेंगे तो अब किस डायरेक्शन से तय करेंगे, धारा की दिशा से। तो यही दूरी को तय करने में उसको इस बार कितना समय लग रहा, 10 मिनट लग रहा। ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा। तो हमसे बोल रहा शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या हो। तो मेरे क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हम स्पीड निकाल लेंगे। तो चलिए, स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 3/4 और डिवाइडेड बाय समय। देखिए, समय 10 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड, और 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब चलिए देखिए, इसको सोल्व करना है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 4 और 6 2 से डिवाइड होगा, 2 2 से 3, तो 3 गुने 3 कितना, 9, और नीचे बचेगा 2, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आएगा। चलिए, हम 9/2 ही लिख देते हैं। 9 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9/2। तो स्पीड कितना निकला, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब आगे देखते हैं। इसका हमको स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी इतना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी लिख दिए, अब बटे समय। समय कितना है, 15 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा में बदलेगा, और 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है? देखिए, 15 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, और 4 4 कैंसिल, तो इसका स्पीड कितना निकला, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, आगे हमसे पूछ क्या रहा, उसकी शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है, यानी कि SW और स्टिल वाटर और हमको वेलोसिटी, यही दोनों का रेशियो निकालना। तो बताइए, स्टिल वाटर का क्या फार्मूला होता है, DS + US/2, यही होता है ना। तो चलिए, DS + US/2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 9/2 का मतलब क्या, 4.5 और 3 कितना हो जाएगा, 7.5, यानी 7.5 DS + US और बाय 2, यही है स्टिल वाटर। अब वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, DS - US/2, यही ना। तो 4.5 में 3 घटाएंगे कितना, 1.5, डेढ़ बचेगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे फाइनली 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, पॉइंट पॉइंट खत्म। 15 से 1 और 15 बचे 75। तो फाइनली रेशियो कितना निकल जाएगा, 5:1। क्लियर है? तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5:1। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा। तो चलिए, तीनों नाम हम पहले लिख लेते हैं, DS SW US, 3 नाम हम लिख लिए। अब देखिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा, बोला कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए, स्टिल वाटर का स्पीड मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है,
क्लियर है। फिर आगे क्या बोला है, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत दिशा में वो 56 किलोमीटर जाती है और कितना समय में, तो 1 घंटा 45 मिनट में। यानी टाइम मेरा कितना गिवन है, 1 घंटा 45 मिनट, ये टाइम दिया हुआ। और आगे क्या बोल रहा, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इतना ही दूरी धारा के अनुकूल तय करना, यानी कि धारा की दिशा में यही 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी धारा की दिशा का हमसे क्या निकालने बोल रहा, टाइम निकालने बोल रहा। धारा की दिशा का हमसे क्या निकालने बोल रहा, टाइम निकालने बोल रहा। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। देखिए सबसे पहले हम इसका स्पीड निकाल लेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसका स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना, 56 डिवाइडेड बाई समय। तो समय 1 घंटा 45 मिनट बराबर, सबको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और प्लस 45 मिनट, तो 105 मिनट हो जाएगा। और इस पूरा मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड, और 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड होगा कितना से, 7 से 1 और 7 बचे 35, और 7 से 8 बार में 56 होगा। 15 से डिवाइड होगा कितना, 4। तो 8 गुने 4 कितना, 32। तो कितना आएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अप स्ट्रीम का स्पीड निकल गया, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम क्या बोले थे, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस ये हमेशा बराबर होता है, ये हम कंडीशन बताए थे ना। तो देखिए यहाँ 32 है स्पीड, यहाँ पे 36 है। यूएस से डीएस की ओर जा रहा है, वेलोसिटी को प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ 32 से 36 में कितना वृद्धि हुआ, 4 वृद्धि हुआ। तो यहाँ भी कितना वृद्धि होगा, 4 वृद्धि होगा। क्लियर है। तो 36 प्लस 4 कितना, 40। तो डीएस का मेरा स्पीड कितना निकल गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। अब हमको बोला कि यार टाइम, डीएस का टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी है 56, चाल है 40। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 से डिवाइड होगा। फाइनली आंसर मेरा कितना आएगा, देखिए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है घंटा और मिनट दोनों में दिया हुआ है, समझ गए। ऑप्शन आपका घंटा मिनट दोनों में दिया हुआ, तो घंटा मिनट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास जो सॉल्व होगा पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो घंटा में आएगा। तो चलिए डायरेक्ट अभी हम टोटल को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो 20 से डिवाइड होगा 2, और 20 से कितना 3, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना 28। तो 28 गुना 3 कितना, 84 मिनट हो जाएगा। तो 84 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 24 मिनट लिख सकते हैं। तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने रहा। बोला क्या है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लेगा। ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले वही 3 नाम लिख लेंगे, डीएस, एसडब्ल्यू और यूएस, तीनों हम नाम लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्टिल वाटर में स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ गए। फिर आगे बोला, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। धारा के अनुकूल कितना दूरी तय करना, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लग रहा, तो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट उसको टाइम लग रहा। यानी ये मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ और उसके बाद फिर इसका टाइम दिया हुआ है। क्लियर है। आगे फिर हमको बोला क्या है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसको कितना समय लगेगा। इतना ही दूरी तय करना है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में तय करना है, और उसको कितना टाइम लगेगा, यानी इसका हमको टाइम निकालना है। क्लियर है। धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना 80, समय देखिए टोटल को हम घंटा में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और प्लस 20 मिनट 80 मिनट। तो 80 मिनट हो गया, टोटल घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से
सॉरी मिनट में था ना, मिनट को फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में कन्वर्ट होगा, तो वही 60 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 80 कैंसिल, तो स्पीड कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए इसका स्पीड निकलेगा तब तो हम टाइम निकाल पाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। तो देखिए इस दोनों में जितना का अंतर होगा वही इस दोनों में अंतर होगा, दोनों का वेलोसिटी तो इक्वल होगा। देखिए 60 से 45 हुआ, कितना वेलोसिटी कमा 15, तो यहाँ में कितना वेलोसिटी कमेगा 15, तो 45 में 15 माइनस होगा तो स्पीड कितना निकलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको इसका समय निकालना है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी और बटे चाल। क्लियर है। और मेरा ऑप्शन जो है घंटा मिनट दोनों में है, तो डायरेक्ट हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना 30 से डिवाइड होगा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो 80 गुना कितना 160 मिनट बोलिए, या आप डायरेक्ट फिर बोलिए 2 घंटा 40 मिनट। क्लियर है। तो फाइनली आंसर कितना हो गया आपका 2 घंटा 40 मिनट। समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोल क्या रहा, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वेलोसिटी कितना, धारा की चाल मतलब वेलोसिटी की मैंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटा में लौट आता। टोटल टाइम कितना 2 घंटा। फिर बोला नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए 3 नाम जो हम लिखते हैं लिख लेते हैं पहले, DS, SW, US, तीनों नाम हम लिख लिए। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन बोला क्या है, देखिए किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस क्वेश्चन में मेरा वेलोसिटी गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। फिर बोला है क्या, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस आने में 2 घंटा लेता है, यानी धारा की दिशा में 6 किलोमीटर वो जाता है और धारा की विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर की दूरी आता है, और जाने और आने में उसको टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटा। ये मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, टोटल टाइम कितना लगा 2 घंटा लगा। क्लियर है। अब चलिए देखिए आगे बोल क्या रहा, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना। प्रतिकूल का मतलब क्या, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में क्या टाइम लगा, ये हमको इसका टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है। क्लियर है। तो इसका टाइम निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाल निकालना होगा, चाल तो मेरा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो चलिए देखिए ऐसा करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हम स्पीड मान लें। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, US से SW की ओर जाएंगे तो वेलोसिटी प्लस होगा, फिर SW से DS की ओर आएंगे तो फिर वेलोसिटी को प्लस होगा, यही ना। तो देखिए वेलोसिटी 4 है तो x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 4, और फिर इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना x प्लस 8। तो फाइनली तीनों का स्पीड मेरे पास निकल गया। क्लियर है। x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, x प्लस 4 x प्लस 8। अब हमको बोला गया जाने और आने में टोटल समय लगा कितना 2 घंटा। तो चलिए हम समय पे बात करते हैं, टोटल टाइम हम निकालते हैं, टोटल टाइम। तो देखिए जाने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी और बटे चाल कितना x प्लस 8, और आने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल। क्लियर। और टोटल टाइम मेरे पास कितना है 2 घंटा। ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन हिट कर पाएँ तो आपके लिए आसान है, अगर आप उतना आप सोच पाते हैं तो। नहीं तो फिर चलिए हम बेसिक बता देते हैं, देखते हैं बेसिक कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस 8 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। x प्लस 8 से डिवाइड कैंसिल बचा, x इंटू 6 कितना 6x प्लस, उसी तरह x कैंसिल होगा, 6 से गुना हो तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस 8 छक 48। क्लियर है। इक्वल टू कितना 2। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे फिर देखते हैं। देखिए इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो फिर 6 और 6 प्लस कितना क्रॉस गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12x प्लस 48
इक्वल टू 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 2x² और प्लस 8 गुने 2 16 इंटू x 16x। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए यहाँ के बाद हम यहाँ साइड में बता देते हैं, ध्यान देंगे। देखिए ऐसा करते हैं, हम दोनों को वो साइड से हम ये साइड ले आते हैं, समझ गए। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 16x माइनस 12x माइनस 48 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2x थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 2x² प्लस माइनस होगा तो कितना 4x माइनस 48 इक्वल टू कितना 0। 2 हम कॉमन ले लेंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब ये मेरा जो इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया। तो द्विघात समीकरण का रूल आपको पता होना चाहिए, मिडिल के टर्म को ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे 2x आना चाहिए और दोनों का गुणनफल फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यही तो रूल है उसका। तो चलिए हम लिख लेते हैं x² और प्लस 2x को क्या हम 6x माइनस 4x में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, गुना करेंगे अगर हम फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आ जाए। क्लियर है, फिर माइनस 24 इक्वल टू कितना 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6, फिर दोनों में से हम प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, प्लस नहीं आएगा। माइनस हम लेंगे तो यहाँ जाके फिर प्लस बनेगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे, फिर मेरा यही निकलेगा। क्लियर है, तो चलिए देखिए आगे फिर इक्वल टू 0। एक मेरा इक्वेशन क्या निकला x माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा निकला x प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे स्टेप देखेंगे तो x इक्वल टू कितना 4 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना -6। तो आंसर हमेशा प्लस वाला ही होता है, इसलिए x का मान कितना निकला 4। लेकिन अभी मेरे पास आंसर नहीं आया, क्वेश्चन हमको बोला क्या है, देखिए क्वेश्चन हमको बोला क्या है, इसमें बोला क्या है, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा का टाइम निकालना है। तो मेरे पास x का मान क्या स्पीड निकला, यानी x का मान कितना निकला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको टाइम निकालना है, तो समय बराबर अगर हमको निकालना है तो समय बराबर क्या फॉर्मूला, दूरी और बटे 4। तो दूरी पता है 4, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटे 4, दूरी 6 है और 4 कितना है 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 1.5 घंटा। क्लियर है, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1.5 घंटा। समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा, बोला एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वेलोसिटी गिवन है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। फिर बोला व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या। तो चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में ds गिवन है, ds SW, 3 नाम हम लिख लेते हैं, ds SW US तीनों लिख लिए। अब चलिए क्वेश्चन बोला क्या है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मेरा क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा वेलोसिटी गिवन है। आगे फिर बोला क्या है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा कि नदी के विपरीत दिशा में नाव खेने में नदी के दिशा से खेने की तुलना में डबल समय लगता है। टाइम का बात कर रहा है। मान लेते हैं कि धारा की दिशा में खेने में 1 घंटा लगता है, तो विपरीत कितना घंटा लगेगा 2 घंटा। टाइम का बात कर रहा था, इसका डबल समय लगता है। क्लियर है। अब देखिए हमको वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको आगे क्या निकालने बोल रहा है, बोला क्या व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या, SW निकालना है। SW का हमको स्पीड निकालना है। तो चलिए SW हमको निकालना है, ये क्वेश्चन बोला है। देखिए सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट माइंड में ध्यान रखेंगे, जब भी टाइम का रेशियो दिया हुआ रहेगा, टाइम का रेशियो कुछ भी रहेगा, जैसे x/y रहेगा, जब भी टाइम का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्रॉस कर लेंगे तो मेरा स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। और जब भी स्पीड का रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको हम क्रॉस करेंगे तो मेरा टाइम का रेशियो निकलेगा।
ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, यहाँ पे भी टाइम का रेशियो मेरे पास दिया हुआ, तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे तो मेरा स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अब हमको बोला कि यार वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है और एस डब्ल्यू निकालना, तो चलिए हम वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। अब स्पीड का रेशियो हमको निकल गया, अब वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, वेलोसिटी का कंपेयर वेलोसिटी से कर लेंगे क्योंकि रेशियो का मान तो मेरे पास पता है। अब देखिए वेलोसिटी अगर निकालना है तो डी एस माइनस यू एस बाई 2, तो डी एस माइनस यू एस, तो 2 - 1 कितना 1, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो रेशियो में मेरे पास वेलोसिटी कितना है 0.5 और क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? हमको निकालना एस डब्ल्यू, तो एस डब्ल्यू हम रेशियो में मान निकाल के इसका कंपेयर कर देंगे। तो एस डब्ल्यू बराबर क्या होता है डी एस प्लस यू एस बाई 2, तो 2 और 1 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो 1.5 का रियल वैल्यू हम निकाल लेंगे जो आएगा मेरा फाइनली आंसर। क्लियर है? तो 0.5 का कितना गुना 2 होता है 4 गुना, यहाँ भी हम 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, तो फाइनली आंसर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो आज आपको हम 10 नंबर का क्वेश्चन करा चुके हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट का वीडियो में जारी करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। ओके, थैंक यू।